आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं कक्षा 7 के सृजन संस्कृत पाठ्य पुस्तक का। इसमें पाठ पंचदश का अध्ययन करेंगे। प्रत्युन्मति वानर यानी कि क्लेवर मंकी। तो ये बंदर क्या है? चतुर है, जिसने अपनी चतुराई से मगरमच्छ से अपने प्राणों की रक्षा की। उसी के विषय में आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो क्वचित स्थाने एका नदी आसीत। किसी स्थान पर एक नदी थी। तस्या नधाम एकः मकरः निवसत। उस नदी में एक मगरमच्छ रहता था। नदा तटे एकः विशालः जम्बुवृक्ष आसीत। नदी के किनारे एक बहुत बड़ा जामुन का पेड़ था। तस्योपरि रक्तमुख नामकः एक वानर अनिवसत। वह उस पर रक्तमुख नाम का एक बंदर रहता था। मकर अपि यदा कदा जलात् निर्गत्य वृक्षस्य अध अस्वपत। मगरमच्छ भी कभी कभी जल से निकलकर पेड़ के नीचे आ जाता था। एवं तयो मैत्री अवध। इस प्रकार से दोनों की मित्रता हो गई। वानर मकराय मधुराणी जम्बूफलाने अयच्छत। बंदर जो है मगरमच्छ को मीठे मीठे जामुन के फल देता था। मकर अपीतानी फलानी अखादत अविशिष्टानि च स्वभार्या आनियत। मगरमच्छ जो है वो फल मीठे मीठे फल खाता था और कुछ अपनी पत्नी के लिए भी ले जाता था। तानी भुक्त्वा सा अति प्रसन्ना अभवत। उनको खाकर वह बहुत ही प्रसन्न होती थी। एकदा सा स्वपतिम अवदत। उस एक बार उसने अपने पति से कहा, यह वानर प्रतिदिनम इमानी मधुराणी फलानी खादति तस्य हृदयम तु अवश्यमेव मधुरम भविष्यति। जो बंदर इतने मीठे मीठे फल खाता है उसका हृदय तो अवश्य ही मीठा होगा। अहम तस्य वानरस्य मधुरम हृदयम खादितुम इच्छामि। मैं उस बंदर का मीठा हृदय खाने की इच्छा रखती हूँ या खाना चाहती हूँ। तस्य हृदय आनिये मैं देहि। उसका हृदय लाकर मुझे दो। यदि त्वं तस्य हृदयम आनिये मैं न दास्यसि तर्हि अहम स्वप्राणान् त्यक्ष्यामि। यदि तुमने उसका हृदय मुझे लाकर नहीं दिया तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। इदं श्रुत्वा मकरः अतिभीतः अभवत्। यह सुनकर मगरमच्छ बहुत ही भयभीत हो गया। स अवदत् यद मधुरानि फलानि अयच्छत् तस्य वधे महत् पापम भविष्यति। तो उसने सोचा कि जो मुझे इतने मीठे मीठे फल दे रहा है उसका वध तो अवश्य ही बहुत बड़ा पाप होगा। कथम अहम तम वंच्यामि। मैं यह किस प्रकार से कर सकता हूँ। मकरस्य वचन श्रुत्वा सा कुपिता अभवत्। मगरमच्छ की बात सुनकर वह बहुत ही क्रोधित हो गई। स्वभार्या कोप शांताय मकरः वानरस्य समीपम अगच्छत। अपनी पत्नी का क्रोध शांत करने के लिए मगरमच्छ बंदर के पास गया। स वानरम अवदत्। उसने बंदर से कहा, मित्र अध तव मम गृहे निमंत्रण अस्ति। आज तुम्हारा मेरे घर में निमंत्रण है। मम भार्या तव स्वागतार्थ अति उत्सुका अस्ति। मेरी पत्नी तुम्हारे स्वागत के लिए बहुत ही उत्सुक है। मकरः येन केन प्रकारेण मधुरे वचने तम संतुष्टम अकरोत। मगरमच्छ ने किसी प्रकार से अपने मीठे वचनों से मगरमच्छ को संतुष्ट कर दिया। तम स्वपृष्ठे आरोप्य मकर स्वगृहम प्रति अचलत। उसको अपनी पीठ पर बैठाकर मगरमच्छ अपने घर के लिए चल दिया। अगाधे जले प्राप्ते स स्वभार्याया संबोधन सर्वम वृत्तांतम वानरम अवदत्। बीच रास्ते में पानी में मगरमच्छ ने अपनी पत्नी का कहा गया पूरा वृत्तांत उसको वानर को बताया। वानर प्रत्युन्मति आसीत। बंदर चतुर था। तत्श्रुत्वा स अकथ्यत। उसने सुनकर कहा, कथम न त्वं माम पूर्वम अवदत्। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। मम तु एकमेव हृदयम अस्ति। मेरा तो एक हृदय है। तत् च वृक्षासाया सुरक्षितम अस्ति। वह वृक्ष के ऊपर सुरक्षित है। अन्यथा इतस्ततः मम उत्पल्लेने तत्चूर्णिम भवेत्। नहीं तो इधर उधर मेरे उछलने के कारण वह टूट जाएगा। अतः माम शीघ्रम तत्र नये येनाः स्वहृदयम आनयामि। इसलिए मुझे जल्दी से जल्दी वहाँ पर लेके चलो ताकि मैं अपना हृदय तुम्हें दे दूँ। मूर्ख मकरः तथैव अकरोत्। मूर्ख मगरमच्छ ने वैसा ही किया। तट प्राप्य वानरम मकर पृष्ठात् त्वरित में उत्प्लूत वृक्षम आरोहत। मगरमच्छ की पीठ से उतरकर जल्दी से वानर पेड़ पर चढ़ गया। समक्रम अवदत्। रे मकर।
उसने मगरमच्छ से कहा, हे मगरमच्छ, त्वं न केवलम विश्वासघाती अपितु मूर्ख अपि असि। तुम न केवल विश्वासघाती हो बल्कि मूर्ख भी हो। किम कस्यचित् हृदय द्वय भवति, क्या किसी के दो हृदय होते हैं? तद गच्छ इतः पुनः मा गच्छ, यहाँ से चले जाओ और पुनः दोबारा यहाँ पर मत आना। लज्जित मकर जले निमग्न अभवत, और लज्जित होकर मगरमच्छ जल में डूब गया, यानी कि जल के नीचे चला गया। तो बच्चों समझ में आया किस प्रकार से बंदर ने अपनी जान बचाई मगरमच्छ से। तो इसी प्रकार से हमें भी चतुराई से काम करना चाहिए और अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। आशा करती हूँ ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, ताकि लगातार आपको ऐसे ही और भी चैप्टर प्राप्त होते रहें।